नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। महेंद्रगढ़ में स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 9 अप्रैल की रात्रि कॉकरोचबाहरी एक असामाजिक तत्वों द्वारा छात्र छात्राओं के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई थी। मारपीट करने वालों में से एक असामाजिक तत्व को विद्यार्थियों द्वारा वहां पकड़ लिया गया था। जब यह पूरा घटनाक्रम चल रहा था तब वहां ना तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने कुछ किया और ना ही छात्रावास की वार्डन ने कुछ किया, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पुलिस बुलाई गई। जब अगले दिन विद्यार्थी अपनी सुरक्षा के साथ हुए खिलवाड़ के विरोध में अपने हक के लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, तब विद्यार्थियों को ब्लॉक 3 के लॉ डिपार्टमेंट के कुछ छात्रों ने गेट पर ही रोक दिया और उनके साथ धक्का मुक्की शुरू की और लड़कियों के साथ बहुत बदसलूकी और मारपीट करने लगे। प्रदर्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों को ब्लॉक के बाहर धकेल दिया गया और सभी विद्यार्थियों को धमकियां दी गई। इतना सब होने के बाद विद्यार्थियों ने ब्लॉक 3 के बाहर धरना प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय कुलपति से न्याय की मांग की गई। महेंद्रगढ़ से राधेश्याम दिलीवान की रिपोर्ट। बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पुलिस भी वहाँ पे बुलाई जाती है। पुलिस के द्वारा उन आरोपियों को लेके जाया जाता है और वहाँ पे विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं उनका भी वहाँ पे आना होता है और सभी विद्यार्थियों को यह आश्वासन दिया जाता है कि इस पर जल्द से जल्द वो कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, किस तरह की मांग करते हैं आप? विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से उस दिन के प्रदर्शन के बाद में विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने जो आवाज़ उठाई, विद्यार्थी परिषद ने जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवाज़ उठाई, उसके बाद में गेट नंबर 2 को जो व्हीकल है उनकी एंट्री शाम के बाद में बंद कर दी जाती है और 6 बजे के बाद से। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो विश्वविद्यालय के स्टूडेंट नहीं हैं, वो लोग अगर आते हैं तो पूरी तरह जांच के बाद आए, वो किस लिए आए हैं और क्यों आए हैं, पूरी पूछताछ के बाद उनकी एंट्री हो और वहाँ पे पूरे विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर CCTV कैमरे हो और जिनकी जो जिम्मेदारी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जिनको जो सुरक्षा की विद्यार्थियों की जिम्मेदारी दी गई है, पूरी तरह वो अपनी जिम्मेदारी को वहाँ पे निभाएं, क्योंकि अभी तक वो सभी नाकाम रहे हैं। वो सभी नाकाम रहे, इसीलिए ऐसी घटनाएं विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर हो रही है। हमने मांग करी है कि जो भी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनकी आई कार्ड हमेशा कैरी करें और वो साथ में जब भी बाहर जाएँ, अंदर आएँ, वो आई कार्ड अपना लेकर जाएँ और एंट्री और एग्जिट जो भी है वो हमेशा गार्ड उनको एकदम पुख्ता तरीके से हमेशा जाँच करें। तो ये भी हमने यूनिवर्सिटी की तरफ से मांग करी है। इस समय परीक्षा का माहौल चल रहा है, परीक्षा का समय है और इस समय 2 गुटों की लड़ाई होना, किस तरीके का विश्वविद्यालय के अंदर माहौल है? अभी परीक्षा की बात है तो परीक्षा 1 महीने के बाद स्टार्ट होगी, मई 15-20 से महीने के बाद स्टार्ट होगी। अभी परीक्षा ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात ये जो बूथ की बात है तो हम किसी बूथ के साथ नहीं थे। हम लोग अपना एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन बार में हम लोग यही दोहरा रहे हैं। हमने आराम से एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन स्टार्ट करा था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अलग रूप देने के लिए, अलग रूपरेखा देने के लिए इन्होंने जो भी किया आपके समक्ष ऑलरेडी है। जहाँ तक की बात FIR की है, जो हमने FIR करी है 9 तारीख के घटनाक्रम की FIR करी हमने रात में, लेकिन जो 10 तारीख की जो घटनाक्रम है उसके लिए हमने FIR नहीं करी। हमने अपने प्रशासन जो हमारे यूनिवर्सिटी के जो हैं उनके वाइस चांसलर प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास हमने इसकी कंप्लेंट दायर करी। जहाँ तक की बात 9 तारीख की FIR की है, जो कंप्लेंट हमने लिख के दिया, जो हमारे बहनों ने लिख के दिया, उस पर जो भी धारा लगाई गई है पुलिस के द्वारा, वो धारा उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमने पूरा लिखा था एब्यूजिंग, हैरेसिंग, मारपीट, तो ये चीज़ लिखी थी। उसके संदर्भ में जो SHO का जो रिप्लाई है उस FIR में, उसमें लिखा गया है कि बहनों और बेटियों और छात्राओं के साथ कोई छेड़छाड़ करने की जो साक्ष्य नहीं मिले। तो हम इसे चाहते हैं कि इस FIR को और पुख्ता किया जाए और उस पर और भी धारा लगाया जाए, जो कड़े से कड़े धारा हैं वो लगाया जाए। जो हमारी बहनों ने लिखा है वो उसके जवाब में उन्होंने उस तरह की धाराएँ नहीं लगाई। तो हमारा यही मांग